हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षांत इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी से फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लांट का थर्ड चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हम बचपन से अबाउट फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है और हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी क्यों है, रिक्वायर क्यों है, या फिर हम बात करें कि ये फिनोमेना एक्चुअली क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बचपन से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं अगर आप लोगों को एक छोटा सा एक क्विक एक एक्सप्लेनेशन दूँ कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो हम इसका जवाब देते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड for their own use as well as for the different organism which is present over the earth। मतलब अगर हम बोलते हैं, जैसे हम डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, तो डाइवर्सिटी में मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं या फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कैसा कि भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर चुके हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं। तो जब भी बात की जाती है फोटोसिंथेसिस की, या फिर हम बोलें भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम क्या जवाब देते हैं, ये वो फिनोमेना है या ये वो प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रन करवाया जाता है फूड की सिंथेसिस करवाने के लिए। अब मैं बोल रही हूँ वो फिनोमेना जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में चलाया जा रहा है। अब हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कितने पार्ट्स में पढ़ा था, ये 2 पार्ट्स में पढ़ा था। सबसे पहले आपने पढ़ा कीमोट्रॉपिज्म, दूसरा आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स की हेल्प से अपने फूड की सिंथेसिस करवाना, इस कीमोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया कुछ हैं हमारे सल्फ़र बैक्टीरिया, जिसको हम बहुत कॉमनली एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ़र बैक्टीरिया, जो कि अपना फूड की सिंथेसिस खुद से ही करते हैं। लेकिन ये जो फूड की सिंथेसिस हो रही है ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन जब हम एक ब्रॉड कैटेगरी की बात करते हैं, तो वो जो ब्रॉड कैटेगरी है वो किसके थ्रू सेट की जाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सेट की जाती है। ये ब्रॉड कैटेगरी क्या कहती है, ये ब्रॉड कैटेगरी कहती है कि जितना भी इस वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम किस पे डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं। मान लीजिए क्योंकि भाई हम ह्यूमंस हैं तो वी आर ओमनीवोर्स, लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा जवाब दूँ एक कार्निवोर ऑर्गेनिज्म की या फिर एक हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म का, तो आपको दिखता है कि भाई जो हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। ओके, प्लांट को कंज्यूम करता है, प्लांट को कंज्यूम करने के बाद डिफरेंट फूड का कंजप्शन करता है, और डिफरेंट फूड का कंजप्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, आपका बेसिकली अपनी एनर्जी को लेने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप एनर्जी को बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का बनना आपका किसकी हेल्प से होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इफ़ आई एम अ कार्निवोर ऑर्गेनिज्म, तो कार्निवोर ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दैट आई डू नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लांट, मतलब मैं प्लांट्स पर डिपेंड नहीं कर रही हूँ अपने फूड के लिए। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैं अगर डिपेंड कर रही हूँ किसी दूसरे एनिमल के ऊपर, लाइक इफ़ आई एम अ कार्निवोर और मैं किसी एनिमल पे ही डिपेंड करती हूँ, तब भी आई एम डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, क्योंकि जिस एनिमल पे मैं फीड कर रही हूँ वो किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है। अगर प्लांट नहीं होगा तो वो एनिमल नहीं होगा, वो एनिमल नहीं होगा तो मुझे मेरा फूड नहीं मिलेगा, एंड आई विल बी नॉट द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो अल्टीमेट जो प्लांट अल्टीमेट सोर्स को, या फिर मैं बात करूँ सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। वो यूजेबल फॉर्म जो बनती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनती है। हम बचपन से ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, या 5th 6th 7th 8th हर क्लास में हमें ज़रूर बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, और हमें एक डेफिनेशन जो है छोटी सी वो इसकी लर्न भी हो जाती है। क्या, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं
किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यही आपका क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस बनाता है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है ही है, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड की सिंथेसिस खुद से नहीं कर सकते उनको भी यही ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सो अब हमने क्या बोला, अब हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को अगर मुझे रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना हो, लाइक आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं समझाई जाती, तो हम एक रेस्पिरेटरी रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, C6H12O6 एक ग्लूकोज का कंपोनेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको ब्रेक करवाया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंट सेपरेट। अब हम हमेशा से या थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हम जानते हैं, हमें ये पता होता है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जब भी बॉन्ड बनता है तो हम एनर्जी देते हैं और जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कुछ इसी बेसिस पे, कुछ इसी फिनोमिना पे हमारा कौन डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हमारा, आपका क्या बोले हम, आपका सिंपल बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप एनर्जी दे के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ओके। और रेस्पिरेशन के फिनोमेना में उसी एक बड़े पार्ट मॉलिक्यूल को आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वापस से ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज़ करवाने का काम करते हो। इससे रिलीज़ होते हैं हमारे कई सारे बाई प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैंने जवाब दिया कि जब भी आप बात कर रहे हैं उस फिनोमेना की, जिस फिनोमेना के थ्रू हम छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और अलग अलग रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में हमने कई सारी साइकिल्स पढ़ी हैं, लाइक हम इकोलॉजी में भी कई सारी साइकिल्स पढ़ते हैं, कैसी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो उसमें कार्बन साइकिल मतलब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की भी बात करूं तो इट इज़ दैट फिनोमेना, ये वो फिनोमेना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्या बोला, फिर से मेरी बात पर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। क्या कि जब भी आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो ये वो फिनोमेना है जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है वो किसके थ्रू करवाई जा रही है, हमारे सनलाइट के थ्रू करवाई जा रही है। क्लियर। तो जब आप फोटोसिंथेसिस को बोलेंगे तो मैं इसको बोल सकती हूँ रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो करवाया जा रहा है वो फिक्सेशन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही करवा सकते हैं। मतलब अगर मैं फोटोसिंथेसिस करवाने वाले कंपोनेंट को अपने इस इकोसिस्टम से हटा दूँ तो ये तो एक लॉजिकल सी चीज़ है कि पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मुझे जो चीज़ बतानी है वो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस करवाने वाले कंपोनेंट को इस बीच में से हटा देती हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो फिक्सेशन चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार हमेशा क्या चलता रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूस ऑक्सीजन का लिबरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन, फिर ऑक्सीजन का कंजप्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन। तो ये जो साइकिल चल रही है जिसमें हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन को लेके उसी कंपोनेंट को लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा देंगे, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेंगे। यही साइकिल लगातार हमारे वर्ल्ड मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती रहती है या फिक्स करती रहती है। तो वन एंड ओनली फिनोमेना फॉर द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी एक तरीके का मतलब बेसिकली फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। अब जब आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो मैं अब एक छोटी सी रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन कहती है कि 6 molecule of C6H12 कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद द 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? 12H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये फॉर्मेशन होता है। देखें ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, बाकी मैं ऑक्सीजन देख लेती हूँ, 12 ऑक्सीजन ये, 12 ऑक्सीजन ये, 24 6
12 6 24 ऑक्सीजन ये। तो दिस इज़ योर बैलेंस्ड केमिकल या फिर बैलेंस्ड फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ओके, इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में आपने किसका फॉर्मेशन किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से मिलके आपने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है। कैसे, देखें, दिस इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ योर वाटर, this is your glucose, oxygen and बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 6H2O का एडिशन किया, बाकी 6 ऑक्सीजन के पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी थी, इस वजह से यहाँ पे वहाँ 12H2O करके यहाँ 6H2O कर दिया, तो एक बैलेंस रिएक्शन है। अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, जो आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ये हमारा क्या कहलाता है, किसका फॉर्मेशन करता है, और ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और वाटर का। ओके, नाउ यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन चली, तो सबसे पहले तो है हमारा क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज योर सनलाइट। क्या है ये, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल फोटोसिंथेसिस। हमसे बचपन में 9-10 स्टैंडर्ड में जब ये पढ़ाया जाता है तब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि आपका जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है या जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के, वो क्या हैं। तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन में आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ओके, मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रोडक्ट्स की। ओके, प्रोडक्ट ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर है। जब मैं रिएक्टेंट की बात करूँगी, इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके क्या बनाने का काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को बनाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे 2 कंपोनेंट हैं। मतलब मैं बोलूँ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आपके क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। एक तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है आपका H2O। तो जब भी हम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोनों कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो जब भी आप बात कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है और पानी इस्तेमाल हो रहा है। बनता क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और H2O रिलीज़ होता है। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराऊं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराने पे ये C6H12O6 O2 के साथ कंबाइन करके किसका रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O का। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, H2O रिलीज़ हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो लिबरेशन है ऑक्सीजन का वो होता है। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ कि भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ करवाई जा रही है, तो हम बोलते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तभी हम बोलते हैं प्लांट ट्रीज एफॉरेस्टेशन करें, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एमिट हुई उसको फिक्स करके हम ऑक्सीजन का लिबरेशन जो है वो करा पाए। अब क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं इस पर। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे सबसे पहला मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ दूसरा, अगर मैं बोलूँ तो दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा पार्ट है हमारा कि किसकी प्रेजेंस में करवाया जा रहा है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। अब इसी से रिलेटेड होते हैं हमारे कई सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन यहाँ प्रोसीड करवा रहे हैं तो उसमें हाउ डू वी नो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी या फिर वाटर इज़ नेसेसरी, या फिर हम बात करें कि ग्लूकोज जो बनेगा, ठीक है ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, फिर क्लोरोफिल ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो जवाब है नहीं होगी भाई ऑब्वियसली। सनलाइट नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो नहीं होगी ऑब्वियसली। इसके लिए हमने
कई सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को समझने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कंपोनेंट बताती हूँ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि यहाँ पे आप रिलीज़ करवा रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन का लिबरेशन हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। क्वेश्चन इज़, ऑक्सीजन हमारे पास दो जगह प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं चाहे मैं H2O की बात करूं, दोनों जगह पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये है कि जब फोटोसिंथेसिस हुई, जब रिएक्शन प्रोसीड करी, तो उस रिएक्शन में प्रोसीड करने के टाइम पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हमने लिबरेट कराई है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हमने रिलीज़ करवाई है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो हम उसका जवाब पूछते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या फिर H2O वाली ऑक्सीजन है। तो इसका जवाब क्या दिया जाता है? इसका जवाब दिया जाता है कि द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इन द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट इज़ रिलीज बाय द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल से रिलीज़ करवाई जाती है। अब आप देखें H2O एक बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोल सकती हूँ, एक स्टेबल कंपोनेंट है। ओके, इजीली, भाई स्टेबल क्यों बोल रही हूँ मैं? केमिस्ट्री नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ इतना पता है कि पानी सालों तक भी अगर एज इट इज़ रहे, तो मतलब अगर पड़ा रहे, तो वो H2 और O2 को अलग नहीं करता, वो हमेशा कंबाइंड रहता है। लाइक ओशंस के वाटर को आप देख रहे हो, आप रिवर वाटर्स को देख रहे हो, तो वाटर को देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, पानी कभी सेपरेट नहीं होता। तो हमारे दिमाग में कभी कभी आता है भाई कि जो H2O है वो तो टूटता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होती होगी, पर ये गलत है। हमने क्या बोल देना है, हमें ये याद में रखना है कि फोटोसिंथेसिस ही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से हम H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ के और स्प्लिट करके, अब आप याद कीजिए मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने मैंगनीज एक एलिमेंट लिया था, और इसके साथ साथ हमने क्लोरीन की भी बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज या फिर क्लोरीन जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब है, पानी के मॉलिक्यूल को, H2O के मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल्स में क्या कर देना, तोड़ देना, दैट इज़ H2O2 रिलीज। ओके, अब ये जो H2 है ये एचाइंस और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिलीज होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो देखें, सबसे पहले जब आप बात करते हैं आपके इसी को कंफर्म कराने के लिए कि भाई H2O से ही ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, अब आप ये कंफर्मेशन कैसे देंगे? तो इसका कंफर्मेशन हम देते हैं किसकी हेल्प से? इसका कंफर्मेशन हम देते हैं आपका, हमारे कुछ बैक्टीरियाज में भी ऐसा होता है, या फिर आप जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करवा रहे हो, तो जिस टाइम पे आप वाटर का सप्लाई करते हो, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सप्लाई वाटर, आप उसको रिप्लेस करो फ्रॉम द H2S, मतलब H2O देने की जगह मैंने क्या दिया, H2S दिया। जब मैं H2S दूंगी तो भाई आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि H2S देने पर अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज़ करवाई जाएगी तो ऑक्सीजन का लिबरेशन सेम होगा, लेकिन अगर H2S की जगह ऑक्सीजन H2O से मतलब जो ऑक्सीजन है वो H2O से मिलती है, तो जब हम उसको H2S से रिप्लेस करेंगे तो ऑक्सीजन का लिबरेशन ना होते हुए सल्फ़र का लिबरेशन होगा। क्लियर? तो एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करवाया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत क्लियरली समझ लिया, बहुत क्लियरली जान लिया कि यहाँ पे जो कौन इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्सीजन का जो लिबरेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन का लिबरेशन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है हमारे H2O के थ्रू। क्लियर? अब जब आप इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो तो वन बाय वन हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए। मैं पीछे से चलूँगी, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। अब पानी का तो भाई एक अल्टीमेट सोर्स है, आप ट्रांसपोर्ट भी पढ़ चुके हो, उसमें आपने ट्रांसपरेशन भी पढ़ा है। ओके, तो पानी का इस्तेमाल तो हम करवाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया कि पानी को रिप्लेस कर दो H2S से, तो अब क्या ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा? तो ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ गए कि पानी की रिक्वायरमेंट तो है, एक अल्टीमेट एनर्जी जो हमें कहाँ पर दी जा रही है, इसके थ्रू दी जा रही है, ये काम परफॉर्म करवाते हैं। तो पानी की तो रिक्वायरमेंट है। मैं बाकी 3 एक्सपेरिमेंट जो आपको एक्सप्लेन थोड़ा बहुत इंडिकेशन देने जा रही हूँ, वो है सबसे पहले सनलाइट का, फिर है क्लोरोफिल का, उसके बाद हम जंप करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे। नाउ वाई
सिंपल मैं बोलूँ, वाई सनलाइट इज़ नेसेसरी या फिर हाउ सनलाइट इज़ नेसेसरी, क्या सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो आपने कई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं? सबसे पहले जब आप बात करते हैं एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, सनलाइट की, तो जो सनलाइट है हमारा, ये सनलाइट प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने सनलाइट को जानने के लिए कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट लिया, उस प्लांट को आपने लगभग आपने क्या किया? एक प्लांट लिया, उस प्लांट को डीस्टार्च करने के लिए, डीस्टार्चिंग का क्या मतलब है? जितना भी प्री फॉर्म्ड फूड है, जितना भी प्री फॉर्म्ड स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाए। तो लगभग 24 से 48 घंटे तक हमने प्लांट को, 2 से 3 दिन तक हमने प्लांट को क्या किया? शेड में रखा, मतलब डार्क में रखा, सनलाइट से, लाइट से दूर। जब अंधेरे में रखेंगे तो धीरे धीरे जितना भी आपका कौन है, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट स्टोर्ड फूड है, वो पूरा का पूरा स्टोर्ड फूड जो है वो क्या हो जाएगा? आपका इस्तेमाल हो जाएगा। अब क्या किया? इस प्लांट को निकाला, और निकालने के बाद हमने कहाँ पे रखा? सनलाइट में। अब सनलाइट में रखेंगे तो भाई पूरे में फोटोसिंथेसिस होगी, तो आप एक लीफ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एक लीफ सेलेक्ट करी और इस एक लीफ को किससे कवर कर दिया? एक ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया। पेपर से कवर कर दिया। अब सनलाइट में रखा लगभग 2 से 3 घंटे, 4 घंटे। सनलाइट में रखने के बाद जो लीफ को मैंने कवर किया था उसको मैंने बाहर निकाला, ये लीफ मैंने बाहर निकाली, और इस पे जो पेपर था, ये आपका जो पेपर था, इस पेपर को बाहर निकाल के अब इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करवाया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया कि ये जो लीफ आपको दिख रही है, इस लीफ पे ये इस जगह पे पेपर कवर था। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है? इस लीफ को प्लग करना है। प्लग करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाते हैं कई सारे। सबसे पहले आप लीफ के ऊपर मतलब लीफ को बॉईल करवाएंगे ताकि जितना क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसको हम अल्कोहल में डिप करवाते हैं। फिर उसके बाद आयोडीन का सोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे प्रोसेसेस होते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्या देखा कि जो लीफ थी, यही जो लीफ थी जिस साइड से मैंने पेपर से कवर किया था, ठीक है, ये पेपर से कवर थी। जब लीफ को ध्यान से ऑब्जर्व, मतलब एक्सपेरिमेंट कराया, आयोडीन का सोल्यूशन इन द एंड डाला, तो एट द एंड जब आयोडीन का सोल्यूशन डालने पे आपका जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ मिलके एक ब्लू ब्लैक कलर का कंपोनेंट बना देता है। मतलब कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। तो एक ब्लू ब्लैक कलर का कंपोनेंट बना। ओके, ये जो ब्लू ब्लैक कलर का कंपोनेंट बना है, ये ब्लू ब्लैक कलर का कंपोनेंट क्या करता है? अब देखा तो भाई जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक होना चाहिए, और जहाँ पे स्टार्च नहीं होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो जहाँ से मैंने लीफ को कवर किया था, सिर्फ उस पार्ट को छोड़ के पूरी की पूरी लीफ जो है वो कैसी हो जाती है? ब्लू ब्लैक हो जाती है। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा भाई कि आपके पास जो पार्ट आपने कवर कर दिया था लीफ का पेपर से, उस कवर्ड पार्ट पे 2 से 3 घंटे में ही क्यों करवाया? पहली चीज़ तो ताकि जो फूड बना है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। फिर जो एक्सपेरिमेंट करवा के पहले बॉईल करवाया, फिर क्लोरोफिल में डिप किया, फिर वापस से बॉईल करवाया, फिर उसके ऊपर आयोडीन डाला। तो आयोडीन डालने पे अगर स्टार्च होगा, बॉईल क्यों करवा रहे हैं हम? ताकि जितना भी क्लोरोफिल वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि फर्दर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो है आपका क्या ना हो? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो। अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस वजह से हमने क्लोरोफिल जो है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया इन सारे स्टेप्स के थ्रू जो हम रन करवाते हैं। अब लास्ट के स्टेप में क्या देखा? लास्ट के स्टेप में ये देखा कि जो लीफ पे जहाँ से कवरिंग करी थी ब्लैक पेपर से, जिस टाइम पे सनलाइट में रखा था, उस टाइम पे उस एरिया को जिसको कवर किया था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं। ओके, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो एरिया कवर किया था वहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है ब्लू ब्लैक कलर ना होना? कि यहाँ पे स्टार्च की एब्सेंस है। ये क्या है आपका?
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और दूसरा मैं बात कर रही हूँ आपका स्टार्चेस एब्सेंट। ठीक है, तो स्टार्च एक जगह प्रेजेंट है, दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट नहीं है? जिसको मैंने क्या किया था, कवर किया था। कवर किया था किससे? सनलाइट से। मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनता, सनलाइट नहीं प्रोवाइड करवाई तो फूड की सिंथेसिस नहीं हुई। बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस में आपका सनलाइट नहीं होगा तो जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। ये थोड़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखा कि जब भी आप बात करते हैं हमारे क्लोरोफिल की, तो भाई फिर से आपको वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि वेदर क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस और नॉट। अब आपने क्या करना है, एक सिंपल लीफ नहीं लेनी है, एक प्लांट लेना है और उस प्लांट की एक ऐसी लीफ लेनी है, या फिर मैं सिंपल कह सकती हूँ क्रोटोनिक लीफ और वेरीगेटेड, क्रोटोन की लीफ या फिर वेरीगेटेड लीफ। अब ये क्या होती है भाई, आप जानते होंगे जो मनी प्लांट, आपने मनी प्लांट के बारे में बहुत सुना है, हर घर में यूजुअली होता है। हम प्लांट के बॉटल, मतलब पानी की बॉटल में भी उसकी रूट को डाल के ग्रो करवा देते हैं। वो क्रोटोनिक लीफ होती है। मतलब कैसी लीफ होती है? उसके ऊपर पैचेस होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। मतलब क्लोरोफिल जो है वो पूरी लीफ पे स्कैटर्ड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं जिन पे क्लोरोफिल होता है और कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं पैचेस की फॉर्म में जहाँ पे क्लोरोफिल हमें नहीं मिलता। ये वो दो पैच हैं जहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है। ये पूरी लीफ पे आपकी बाकी क्या दिख रहा है? क्लोरोफिल दिख रहा है। सेम परफॉर्मेंस करना है। सबसे पहले हमें प्लांट को डीस्टार्च करना है। डीस्टार्च करके क्या करेंगे? डीस्टार्च करके आप जितना भी प्री फॉर्म्ड स्टार्च है उसको ख़त्म करोगे, ताकि नया जो स्टार्च बने उसको हम पता कर सकें कि ये हमारे लिए मतलब ये जो बना ये अभी का बना हुआ है या फिर बाद का बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप डीस्टार्चिंग करना। डीस्टार्चिंग करने के बाद आपने फिर उस पौधे को लिया, एक प्लांट को लिया और धूप में रख दिया। अब हमें कोई कवरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? क्लोरोफिल। सनलाइट तो नेसेसरी है, वो तो हमें दिख ही गई। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो वेरीगेटेड लीफ को सबसे पहले 48 से 72 आवर्स तक, मतलब 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रख के डीस्टार्चिंग परफॉर्म करी। डीस्टार्चिंग क्यों परफॉर्म की जाती है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि प्री फॉर्म्ड स्टार्च जितना भी है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। ओके, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमने उस प्लांट को फिर से 2 से 3 घंटे के लिए कहाँ रखा? सनलाइट में। उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? तो इसका जवाब आपको मैंने अभी अभी बताया कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए उसको किस में रखा जाएगा? सनलाइट में रखा जाएगा या बहुत टाइम बाद एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो जो सनलाइट के थ्रू फूड बना वो, क्योंकि भाई हमारे प्लांट का पूरा पार्ट तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाएगा। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को मतलब ट्रांसपोर्टेशन ना हो उससे पहले ये काम हमें ख़त्म कराना होता है। तो 2 से 3 घंटे में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा लेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या देखा? जो प्लांट को 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद मैंने फिर से लीफ को प्लग किया। लीफ को प्लग करने के बाद अगेन बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अल्कोहल में डिप किया। फिर अल्कोहल में बॉईल करने के बाद वापस से पानी में बॉईल किया। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि भाई जब आप किसको लीफ को अल्कोहल में बॉईल करते हो, तो अल्कोहल में बॉईल करने के बाद वापस से आपको उसको वाटर में बॉईल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी में बॉईल किया ताकि सेल ख़त्म हो जाए, फिर अल्कोहल में डाल रहे हैं ताकि जितना क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो ख़त्म हो जाए, ताकि फर्दर जो फोटोसिंथेसिस है वो ना हो सके। क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस जो है वो हो सकती है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि क्लोरोफिल नहीं है प्रेजेंट, मतलब क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो इस वजह से हमने क्लोरोफिल को हटवाया। वापस से पानी में क्यों बॉईल करवाया जा रहा है? क्योंकि जब हम लीफ को आपके क्या बोले किस में अल्कोहल में बॉईल करवाते हैं, तो अल्कोहल में बॉईल करवाने पे वो ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल का मतलब होता है कड़क, पापड़ जैसा। ठीक है, तो जब ब्रिटल हो जाएगा तो ईजिली आप उसको अगर टच भी करते हो, छूते भी हो, उठा के इधर उधर प्लेस करते हो तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना होता। तो वापस से पानी में बॉईल करवा के उसको सॉफ्ट बना देते हैं।
ओके, फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे हमने देखा कि ये जो क्रोटोनिक लीफ है या फिर ये जो आपकी वेरीगेटेड लीफ है, ये वेरीगेटेड लीफ पे क्लोरोफिल था पूरे में और ये येलो कलर के पैचेस थे विच इज इंडिकेटिंग दैट द क्लोरोफिल इज एब्सेंट फ्रॉम हेयर। हमने पढ़ा है ना कि क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और जब क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्लोरोफिल की एब्सेंस हम कैसे मार्क कर सकते हैं, आपने क्लोरोसिस पढ़ी थी, येलोइंग ऑफ द लीव्स। तो ऐसे ही अगर मनी प्लांट के पौधे में या क्रोटोनिक लीफ में या वेरीगेटेड लीफ में जो हम येलो पार्ट देख रहे हैं वो क्या बता रहा है कि क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन कलर होगा, और अगर ग्रीन कलर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, देखें हम सॉरी वेरीगेटेड लीफ में जब हम आगे बढ़े एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, वही सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के बाद आप क्या देखते हो कि ये जो लीफ थी, इस लीफ में जो येलो कलर का पैच था, लीविंग दैट पैच हर जगह पर क्या है, जब लास्ट में मैंने आयोडीन का टेस्ट करवाया तो हर जगह पे मुझे वो पार्ट मतलब ब्लू ग्रीन कलर का डाई जो है वो दिख गया। ब्लू ग्रीन कलर का डाई दिख गया मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल थी वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस हो गई, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल नहीं थी वहाँ वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करवाया। ठीक है, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, समझ में आ गया। सनलाइट इज़ नेसेसरी, समझ में आ गया। वाटर तो नेसेसरी भाई है ही, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, H2O और H2S के डिफरेंस है। लास्ट में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक प्लांट लेना है, उस प्लांट को एक, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि एक प्लांट लिया मैंने, इस प्लांट का वही डी स्टार्चिंग परफॉर्म करनी है। डी स्टार्चिंग परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपका एक जार है, इस जार के अंदर जब हम, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट कि पूरे के पूरे प्लांट को जार में रखें और कुछ लीफ के पार्ट को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। यह है हमारा लीफ। ये जार में बंद है। ओके, लीफ का कुछ पार्ट जो है वो बाहर है, लीफ का कुछ पार्ट जो है वो क्या है आपका, बाहर है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे लीफ के इस पार्ट की, यहाँ पे डाल दिया मैंने KOH। KOH की टेंडेंसी होती है कि जब भी आप KOH की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट है। मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली किसी भी एरिया से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो वो एब्जॉर्प्शन आपका क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब लीफ को प्लग करना है, ये वाली, इस लीफ को प्लग करने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे तो जो KOH एब्जॉर्ब हो जाएगी, सनलाइट में रखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पर नहीं हुआ, और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपका जो एक्सपेरिमेंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो हो गया, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में था बाहर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को मार्क कर पा रहा था। क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका पूरे के पूरे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। तो जब भी हम बात करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की, तो ये फोटोसिंथेसिस में ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूस क्या करवाए जाते हैं, परफॉर्म करवाए जाते हैं, क्या करने के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में अगर कोई रिएक्शन को ही एक्सप्लेन करने बोले तो इस रिएक्शंस में ही कई सारे पार्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये परफॉर्म कहाँ करवाई जा रही है। तो भाई बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, क्लोरोफिल में परफॉर्म करवाई जा रही है। अब ये क्लोरोफिल के थ्रू तो परफॉर्म करवाई जा रही है, बट वेयर डज दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट नाउ। ओके, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या किया, उस चीज़ को समझने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अब पढ़ा। अब उसके बाद समझ में आया कि ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या करवाया जाता है, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाई जाती हैं। तो बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।